जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात पीडब्ल्यूपी में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया है, ठीक है ना। और कटाव को लेकर आप बहुत परेशान है, ठीक है ना भाई साहब। पर डे 10 मैसेज आता है, भाई सर जी कटाव कितना जाएगा, कटाव कितना जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, आप लोगों को बीच में हम आ गए हैं अब कटाव लेकर। कटाव का अब झंझट खत्म, ठीक है बाबू। और याद रखिएगा, ये जो कटाव बताएंगे हम वो वाला कटाव नहीं बताएंगे, ठीक है ना, जिसमें से कोई क्वेश्चन पढ़ाया फंसवा नहीं किया, ठीक है। याद रखिएगा, हम वो कटाव बताएंगे जो कि एक्चुअल है, ठीक है ना। और देखिएगा, ये कटाप ये वो वाली रहेगी जो कि एग्जाम में आप लोग को जो ओरिजिनल आएगा, मतलब कि कटाप बन के यूपीपीआरबी के द्वारा, वो एकदम समझ लीजिए उसी के एकदम सटीक बैठेगा, एक नंबर ऊपर या नीचे रहेगा, इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे का, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आइए आप लोगों को शुरू करते हैं। लेकिन जानते हैं, कट ऑफ जानने से पहले हम लोग का प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसी तरह नहीं कुछ आ गए दो लोगों के, भाई फार्म डेटा भर दीजिए, गूगल डेटा भर दीजिए, कोई कुछ भर रहा है, कोई कुछ। देखिए ये तरह लोगों ने फार्म भरा, ये होगा फार्म गूगल डेटा से आप कभी भी सटीक कट ऑफ नहीं निकाल सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग के बीच में जो हम कट ऑफ लेकर आए हैं, हमने ऑफलाइन लोगों से मिला है, ठीक है ना। लाइब्रेरी में जो हमारे यहाँ भी बच्चे पढ़ने में तेज थे, ठीक ठाक बच्चे हैं, उन सबसे बात हुआ, वार्तालाप हुआ। तो ये ऑफलाइन मेरा डाटा है, ठीक है ना। लोगों से बातचीत और लाइब्रेरी से पढ़े हुए लोगों से निकाला गया निष्कर्ष के बाद ये कट ऑफ एकदम एक्चुअल जो धरातल पर उतरने वाली कट ऑफ है, ये वो वाली कट ऑफ है, ठीक है ना। अब बहुत सारा वीडियो देख देख के थक गए हैं, हम समझ रहे हैं। अपने दिन भर में 10 को वीडियो देखता है, नींद नहीं लग रही है, ठीक है ना। लेकिन आज के वीडियो के बाद हम निश्चिंत हो जाइए और उसके बाद अपना दौड़ का जो फिजिकल का है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना बाबू। जो कटाव बताएंगे उसके विचार, तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, भागिएगा मत, ठीक है ना। आज के बाद एकदम निश्चिंत, ठीक है बाबू। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कट ऑफ जानने से, ये तो जानते हैं री एग्जाम हुआ है 2024 का, ठीक है ना। इसके पहले एक एग्जाम हुआ था जो कि रद्द कर दिया गया, अब री एग्जाम है 2024। इसके पहले एक और भर्ती आई थी जो हुआ था 2019 में, और उसके पहले एक और वैकेंसी आई थी जो कि 2018 में, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए 2018 का पहले कट ऑफ देख लीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 2018 में जो टोटल पोस्ट जो यूपी पुलिस में निकाली गई थी वो 41,520 थी। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहीं से आप लोग का पूरा डेटा निकलेगा ना। जो पोस्ट थी 41,520 थी, इसमें फार्म जो भरे थे बाबू, 22 लाख लोगों ने क्या किया था, फार्म को फिल किया था, फार्म भरा था, ठीक है। और इसमें जो कटाव गई थी वो जनरल की गई थी 225.03, या कह सकते हैं 225.03, ठीक है ना। और इसमें ओबीसी की गई थी 216 के लगभग, और एससी की गई थी 187, और एसटी की गई थी 153। ये बात समझ में आई। लेकिन इसके अगले साल एक वैकेंसी और आई जो कि 2019 में थी, ठीक है ना। इसका जो पोस्ट था वैकेंसी का यूपी पुलिस का, इसमें 49,568 पोस्ट थी। पिछली बार से पोस्ट बढ़ा के आया, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे फार्म भरने वाले लोगों की संख्या 19 लाख हो गई। कितनी हो गई? 19 लाख। यानी कि आप वैकेंसी कम थी फिर भी फार्म ज़्यादा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर है तो कम हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें इसलिए कट ऑफ जो था इसमें डाउन गया, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे थे अच्छे वाले तो इसमें चले गए, बाकी यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। अब जो थोड़ा सा जो कट ऑफ से बाहर हुए थे वो इस वाले में हो गए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कट ऑफ बनी थी 185 बनी थी जनरल की, ठीक है ना। 185 मार्क्स, नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 185 नंबर। ओबीसी की बनी थी 172 नंबर पर, ठीक है। और एसटी की बनी थी, एससी की बनी थी 145 पर, ठीक है। और एसटी की बनी थी 144 पर। और इस डेटा को अपने ध्यान में पूरा रख लीजिएगा, आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, बार बार परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना बाबू। ये आपको ये डेटा था जो कि पिछला प्रीवियस ईयर का डेटा था, हमने एनालिसिस के दौर में इसको ले लिया, ठीक है ना। चलिए आइए अब आगे आते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, बात आती है कहाँ, सिलसिला शुरू होता है 2024 का, ठीक है ना। क्योंकि यही कट ऑफ है 2024 का, लोगों को परेशान कर रहा है। हर एक बच्चा कम से कम दिन भर में 10 वीडियो देख रहा है कि सर जी कट ऑफ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आइए एकदम राइट कट ऑफ, एक्चुअल कट ऑफ, बस केवल यहाँ पर देखिएगा ना। देखिए 2024 जो पोस्ट है, ये पोस्ट है 60,244। कितना पोस्ट है बाबू? 60,244 पोस्ट है, ठीक है। फार्म जो भरे गए थे 48 लाख लोगों ने फार्म भरा था। कितने लाख लोगों ने फार्म भरा था? 48 लाख लोगों ने, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम कितने लोगों ने दिया था? 34 लाख, ठीक है ना।
34 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, बाकी लोगों ने मतलब कह सकते हैं 32 से 35% लोगों ने एग्जाम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है ना, लोगों ने दिया ही नहीं। तो आप कह सकते हैं 34 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन फार्म भरने और एग्जाम देने से कोई ताल्लुकात नहीं है बाबू। याद रखिएगा, कट ऑफ जो बनती है एक्चुअल पढ़ने वाले बच्चों पर बनती है, और जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है वो किसी भी हालत में एग्जाम छोड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है ना वो छोड़ता है। जो एग्जाम वही छोड़ता है जिसका कंपटीशन में कोई दौड़ या कोई मतलब नहीं रहता, जिसका तैयारी नहीं रहता है, वही एग्जाम को छोड़ता है। बाकी पढ़ने वाला बच्चा जो होता है हर हालत में वो जाकर देता है। और किसी भी एग्जाम में आप कह सकते हैं, खास तौर पर हम पुलिस की बात कर रहे हैं, तो पुलिस वाले पर ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल जो कंपटीशन थी केवल 5 लाख लड़कों में थी, और बाकी लोगों से तो मतलब था ही नहीं, तो फालतू का इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्वालिफाइड केवल करना था 5 लाख बच्चों में, ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। बाकी लोग तो भीड़ था, भीड़ अपने आप छट जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग जब आएंगे तो आप लोग देखेंगे एग्जाम 34 आ गए, लेकिन ये देखिए पोस्ट 60,244, जो कि बहुत ज्यादा पोस्ट है, ठीक है ना। अभी आज तक ऐसा वैकेंसी ना आई है, ना किसी भी राज्य में नहीं आई है इतनी वैकेंसी, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पोस्ट है। और कटऑफ को लेकर जो मार आप लोग का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, अभी बता दें एकदम कटऑफ एकदम डाउन जाएगी, ठीक है ना, एकदम रिलैक्स हो जाइए, कटऑफ एकदम डाउन जाएगी, अभी बता रहे हैं। देखिए क्योंकि ये पोस्ट जो है 3 गुना लोगों को बुलाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है ना, पीटी के लिए क्या बुलाएगा, 3 गुना लोग को बुलाना है। इसका 3 गुना निकाल दीजिएगा, 3 गुना लोग क्या करेगा, दौड़ने के लिए बुलाएगा, 3 गुना लोग को बुलाएगा, तो लगभग में कह सकते हैं 60,000 अगर पोस्ट है तो इसका 3 गुना कर दीजिए, 1,80,000 लोग। हमने कहा था पढ़ने वाला कितना है, 5 लाख, कंपटीशन 5 लाख में था, ठीक है ना। तो आपने थोड़ा सा भी अच्छा पेपर करके आया होगा तो फिजिकल के लिए आपको जरूर बुलाया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब बहुत सारे लोगों का ये है कि फिजिकल तो सही तुरंत करा लेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसा कि हमारे मतलब मुख्यमंत्री जी भी, योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत कह रहे हैं कि नहीं बहुत जल्दी वैकेंसी को हम क्लियर करा देंगे, और डीजीपी के द्वारा भी बहुत लोगों के द्वारा बयान आया है कि तेजी से प्रक्रिया चल रही है। तो इसलिए बच्चों के भी दिमाग में आया कि बहुत जल्दी हो जाएगा, तो सर जी हम लोग का फिजिकल कैसे निकल पाएगा, तो पछताना ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि लोगों का फिजिकल निकल जाए और कटऑफ में आपका नाम आ जाए और आपका फिजिकल तैयार ना हो, ठीक है। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इसलिए बच्चा बहुत परेशान है, ठीक है ना, और मेहनत भी किया है तो परेशानी जरूरी है। तो याद रखिएगा, जो कटऑफ हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा हम जो कटऑफ बताएंगे, अभी नॉर्मलाइजेशन का फलाना ढेकाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, इसका कुछ भी पता नहीं है ना होता है, ठीक है ना। ये देखिए नॉर्मलाइजेशन दोस्तों, याद रखिएगा, उसको जो बता रहा है ये सिर्फ हार्ड थी, ये सिर्फ इजी थी, उसको बताने में कुछ नहीं होता है, वो अपने हिसाब से लोग देते हैं, किसी को पता नहीं होता किस में कितना मिलेगा किस में कितना नहीं मिलेगा ना, उसका कोई रूल नहीं है, वो अपने हिसाब से लोग निकालते हैं वो क्या देते हैं क्या नहीं। हाँ ये इतना जरूर है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको 12, 15 और 20 नंबर तक का फायदा देखने को मिलेगा। इतने नंबर बढ़ सकते हैं ना, घटेंगे तो है नहीं, ठीक है ना, इतना बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो किसको कितना मिलेगा इसका तो कुछ पता नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम आज तनको जिक्र नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी जिक्र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन गलत था सही था उसका नहीं, आपका काट पीट का क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, राइट क्वेश्चन पर बात करेंगे। याद रखिएगा हमारा जो कट ऑफ का वीडियो है इस क्वेश्चन पर, इसी के आसपास इर्द गिर्द आपको कट ऑफ मिलेगा। नहीं तो देख लीजिएगा फाइनल जब कट ऑफ आएगी तो देख लीजिएगा कि यही कट ऑफ थी कि नहीं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर आपके जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कितने क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ये मत सोचिएगा कि सर ये नंबर की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, अगर आपका 100 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन के लगभग में बन रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ हैं, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन यदि आपका सही बन रहा है तो आप सेफ हैं, निश्चिंत होकर आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि देखिए 100 प्लस भी जा सकता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम फिर कह रहे हैं ना। ये किसकी बात कर रहे हैं, मेल की, किसकी बात कर रहे हैं बाबू, मेल की, मेल का मतलब पुरुष की, ये पुरुष की कट ऑफ बता रहे हैं आप ना। पुरुषों का अगर 100 क्वेश्चन आपने सही कर दिया है आंसर की काट पीट के, अब कितना लोगों का सही बस गिनेगा, काट पीट के अगर आपका 100 आ रहा है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 100% हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, ठीक है ना बाबू। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो अगर काट पीट के आपका 96-97 क्वेश्चन बन रहा है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे बनेगा, ठीक है ना, अब उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओबीसी से 96 क्वेश्चन आपने सही कर दिया है तो आपका कट ऑफ इसी के आसपास घूमेगा, 1 क्वेश्चन ऊपर हो सकता है या नीचे। अगर आपका 96 के लमसम बन रहा है क्वेश्चन तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, बेझिझक होकर, निश्चिंत होकर करिए, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस वाले भाई लोग 95 के लगभग आपका जाएगा, अगर 95-96 आप लोगों का भी आ रहा है, क्योंकि ओबीसी से थोड़ा नीचे जा रहा है ईडब्ल्यूएस इस समय फिलहाल में, ठीक है ना।
तो हम 95 क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है EWS वाले, तो आप लोग भी तैयारी कर दीजिए, फिजिकल का करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब SC और ST वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि आपका 85 के लगभग बन रहा है तो अभी आपको मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करिए, एकदम तैयारी करिए, दबा करिए, दौड़ के, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ST वाले 75 पर, ठीक है ना बाबू, 75 के लगभग ST का है, तो आप इस पर तैयारी करिए, ठीक है। ये तो मेल का था, देखिए हमने जो लिया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप देख सकते हैं कि जब आपका फाइनल आएगा तो इसी के लंबे समय इर्द गिर्द घूमेगा कटऑफ। नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात नहीं करें, क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में किसी का 20 नंबर बढ़ भी सकता है, किसी का 2 नंबर बढ़ेगा, किसी का 4 नंबर, किसी का 10 नंबर, किसी का 12 नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन पर बात हम नहीं कर रहे हैं, बात किस पर करें, क्वेश्चन पर, ठीक है ना। क्वेश्चन यही सब रहेगा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का कोई 220 बता रहा है, तो 100 अगर 100 क्वेश्चन सही है तो 200 नंबर बन गया और 20 को नॉर्मलाइजेशन मिल गया, कितना हो गया 220। तो इसलिए आप उस पर मत जाइए, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा क्या नहीं उस पर परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना बाबू। आप यहाँ पर बस फोकस करिए कि आपका कितना रो मार्क्स बन रहा है, कितना रो मार्क्स बन रहा है। यदि आपका रो मार्क्स जनरल कैटेगरी से 100 पर है तो आप निश्चिंत होकर दौड़ मारना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। OBC वाले 96 पर, EWS वाले 95 पर, SC वाले 85 पर और ST वाले 75 पर। भाई एकदम बता रहे हैं, एकदम करेक्ट है, यहीं कटाप जाएगी, हकीकत है। लोग गुमराह कर रहा है, फालतू का बहकी मत, एकदम सच्चाई यही है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो डेटा है हमने बहुत सारे लाइब्रेरी में लोगों से जाकर मिला, बहुत सारे बच्चों से जो कि अच्छा खासा पढ़ने में है, ठीक है, उनका ये डेटा के हिसाब से आपको कटा बताई जा रही है, ऑनलाइन कोई फार्म वार्म नहीं भरवाए हैं हम, ठीक है ना बाबू। तो इसलिए आप लोग इस बात को समझिएगा। अब देखिएगा, अब जो लड़की लोग हैं, फीमेल कैटेगरी के लड़की लोग, वो क्या करेंगे, उन सबका भी तो जरूरी है। ये देखिए जनरल कथा, लेकिन फीमेल वाले लोग, फीमेल में अगर फीमेल की बात करें, अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं, फीमेल में अगर जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आपका बाबू देखिएगा काट पीट के अगर क्वेश्चन 90 क्वेश्चन के लगभग आपका सही बन रहा है तो आप बेझिझक तैयारी करिए। हालांकि लड़कियों का देखिए जनरल और OBC दोनों के यहाँ पर OBC और जनरल के बीच में कट ऑफ रहती है, इसलिए आप 90 इसका रख सकते हैं जनरल वाले लड़कियों का, और 85 रख सकते हैं OBC का। OBC का कितना रख सकते हैं, 85। देखिए वो कहने का मतलब ये है, अगर आप लड़की हैं, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, तो आपका अगर क्वेश्चन काट पीट के 85 के 90 के बीच में बढ़ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। अगर आप जनरल या OBC से आती हैं तो, ठीक है ना, जनरल या OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करती हैं तो लड़कियां अगर 85 के 90 के बीच में है तो दौड़ना शुरू कर दीजिए, आप निश्चिंत रहिए, इससे बाहर कट ऑफ नहीं जा सकती, ये 100% श्योर है, ठीक है ना बाबू। 85 से 90 के बीच में फीमेल क्या करेंगे भाई, दौड़ना एकदम शुरू कर दे आंख मूंद के, ठीक है ना। और उसके बाद जो अब इसी तरह अपना 10-10-25 क्वेश्चन घटाते चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो EWS वाले हैं थोड़ा सा कम कर दीजिए, OBC के आसपास आ जाइएगा। और ये जो SC वाले हैं भाई 75 के लगभग में अगर आपका बन रहा है तो आप निश्चिंत होकर दौड़िए, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। ST वाला भी उससे तो 10 कम कर दीजिएगा ना, 65 आ जाइएगा, ठीक है ना बाबू। इसी तरह आप लोग घटा सकते हैं। तो लड़कियों के लिए हम यही कहेंगे भाई, जिनका 85 से 90 बन रहा है, 85 से 90 के बीच में स्कोर बन रहा है, ये क्या है, ये हम बता रहे हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये नहीं कि कोई कहेगा सही नंबर बता रहे थे, ठीक है ना। ये क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन लिख दें, नहीं तो आप लोग क्या करेगा, स्क्रीनशॉट लेगा तो कहेगा कि सर ये देखिए आपने 85-90 क्वेश्चन बताया था, स्क्रीनशॉट लेगा तो इसे दिखेगा ना, समझ में आएगा ना, क्योंकि हम जानते हैं यहीं कट ऑफ जाएगा, इससे बाहर कोई कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो जिन भी लड़कियों का 85 से 90 हो गया है वो अपना दौड़ना शुरू करिए, फालतू का वीडियो देखना बंद करिए, इधर उधर भटकना बंद करिए, एकदम निश्चिंत हो जाइए, आप लोग का सिलेक्शन फिक्स है, कोई नहीं छीन सकता। और कट ऑफ इस बार और लो जाएगी, बहुत लो, ये तो हम सेफ बता रहे हैं, ये फाइनल बता रहे हैं हम आप लोग को, ये नहीं कि भाई दौड़ा कर छोड़ रहे हैं। ये 85 से 90 वाली लड़की 100% श्योर होकर हो जाएंगी। और उसके बाद नीचे वाली भी जो लड़कियां हैं 75 वाली SC वाली, वो भी दौड़िए अपना, आप वो भी श्योर हैं, ठीक है ना। 65 वाली ST वाली भी वो भी श्योर हैं। और बाकी यार देखिए भाई फीमेल वाले लड़का लोग एकदम 100% भाई आप लोग का इतना पर सिलेक्शन है, आप लोग घबराइए मत, ठीक है ना। एकदम निश्चिंत होकर अब वीडियो देखना बंद कर दीजिए, फाइनल आप लोग के लिए वीडियो था, ठीक है ना। और इसके बाद आप लोग अपना दौड़ना शुरू कर दिए, सब क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, सबको मिलेगा, किसको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब बात बाद की है, ठीक है ना। आंसर की आप लोग की आ रही है, 1-2 दिन में आंसर की आ जाएगी, और आंसर की आ जाएगी तो क्या करेगा आप लोग सभी लोग मिला लीजिएगा अपना क्वेश्चन आंसर की से, ठीक है ना। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर भी गलत पढ़ा रहे हैं, बहुत एनालिसिस गलत करा रहे हैं, इसलिए आप लोग फाइनल आंसर की से अपना मिला लीजिएगा, ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो चलिए, अगर आप लोग को ये समझ में आया होगा तो बताइएगा आप लोग का रॉ मार्क्स कितना बढ़ा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ना। आज के इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।